जय माँ जगदम्बा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ जगदम्बा आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व करते हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानना चाहते हैं, अपनी धरोहर को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल सनातन संस्कृत को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, वैसे तो शनिदेव का नाम सुनते ही लोग अशुभ के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन वास्तविकता में शनिदेव से ज्यादा कृपा बरसाने वाला ग्रह और कोई नहीं है। बस शर्त यह है कि आपके कर्म अच्छे हों, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है। अगर आप अपने जीवन में सही राह पर चल रहे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप सही राह पर हैं, तो शनिदेव की शुभ दृष्टि से आपका जीवन सुधर सकता है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे कि अगर आप सपने में उन्हें देखते हैं तो समझिए शनिदेव आपसे प्रसन्न है, उनकी कृपा आप पर बरसने वाली है। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, ये सपना आपके जीवन में आर्थिक उन्नति लेकर आ सकता है। अगर आप सपने में कौवा देखते हैं तो समझ जाइए शनिदेव आपसे प्रसन्न है। वहीं अगर आप सपने में कौवे को दाना चुगते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ होता है कि कोई दबी हुई ख्वाहिश जल्द ही पूरी हो सकती है। यानी वो आपकी इच्छा, वो आपकी ख्वाहिश जो काफी समय से आप सोच रहे थे लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही थी, वो इच्छा आपकी जल्द ही पूर्ण होने वाली है यदि आप सपने में कौवे को देखते हैं। ये सपना इस बात का भी संकेत देता है कि आपके जीवन में कुछ नया और अच्छा होने वाला है। दूसरा है कि सपना ये है कि अगर आप इस जानवर को सपने में खेलते हुए या प्रसन्न मुद्रा में देखते हैं तो ये शुभ संकेत माना जाता है। इस सपने का अर्थ है कि शनिदेव आपके जीवन में सुख समृद्धि बरसाने वाले हैं। आपने बीते समय में जो भी अच्छे कार्य किए हैं, अच्छे कर्म किए हुए हैं, उनका भी अच्छा परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये जानवर कौन सा है जिसके बारे में ये इतनी सारी बातें की जा रही हैं। तो आपको बता दें, ये जानवर कोई और नहीं, आपके घर के हमेशा आसपास ही रहता है, और वो जानवर है कुत्ता। जी हाँ, कुत्ता। कुत्ते को यदि आप सपने में देख रहे हैं और प्रसन्न मुद्रा में कुत्ते को देखना, खेलते हुए देखना, आपके जीवन में सुख समृद्धि आने का प्रतीक है। यदि आप कुत्ते को प्रसन्न मुद्रा में देखते हैं, जो है खेलते हुए देखते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है, लक्ष्मी आने वाली है। ये लक्ष्मी के आवक के, धन के आवक जो है बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, तीसरा है कि अगर आप सपने में शनिदेव की तस्वीर देखते हैं, यानी शनिदेव की कोई तस्वीर, फोटो देखते हैं, या उनका कोई विग्रह देखते हैं सपने में, या ऐसा देखते हैं कि मंदिर में शनिदेव के हम दर्शन करने गए हैं, इस तरह से यदि आपको सपने में शनिदेव के दर्शन होते हैं तो आपके कैरियर में आने वाले सुखद बदलाव का ये प्रतीक है। आप ये मान के चलिए कि आपके कैरियर में कोई अच्छा जो है चेंजमेंट होने वाला है, बदलाव आने वाला है। यदि ऐसा सपना आता है तो आप समझिए कि कैरियर के क्षेत्र में नए अवसर आपको मिल सकते हैं। आपकी पदोन्नति हो सकती है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको जो है उसमें जो है आपका प्रमोशन हो सकता है, या मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। या मान लीजिए आप जिस जगह पर हैं वहाँ उस जगह पर काम करके आप सेटिस्फाई नहीं हैं, आप दूसरी जगह ट्रांसफ़र चाहते हैं और बहुत दिनों से उसका प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, तो समझिए कि ये आपकी जो है इच्छा अब पूर्ण होने वाली है। ये सपना कारोबारियों के लिए जो है, रोजगार जो करते हैं हमारे भाई लोग, कारोबार जिनका है उनके लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। इस सपने के बाद कारोबार में लाभ की स्थिति बनती है। जिन योजनाओं को आप लागू करना चाहते हैं वो भी लागू हो सकती हैं, या अपने कारोबार में जो आप आगे अपने कारोबार को किसी भी माध्यम से बढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी करके, तो बहुत दिन से आप ये सोच रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो इच्छा भी आपकी पूर्ण होने वाली है, जो लोग कारोबार करते हैं, रोजगार से जिनका संबंध है। दोस्तों, चौथा सपना है सपने में महादेव के दर्शन करना, भोलेनाथ के दर्शन करना, त्रिकालदर्शी के दर्शन करना। अगर आप सपने में शिव जी को देखते हैं तो इसका अर्थ है कि शिव जी तो आपसे प्रसन्न हैं ही, साथ ही शनिदेव भी
जो है अब आपके जीवन में संतुलन लाएंगे। यदि आपका जीवन में जो एक उथल पुथल थी जो है, वो जीवन अब आपका संतुलित हो जाएगा, एक सही मार्ग पर, सही दिशा पर वो है चलने लगेगा। क्योंकि भोलेनाथ की भी का आशीर्वाद आपके साथ होगा और शनिदेव का भी आशीर्वाद होगा, उनकी भी कृपा दृष्टि आप पर होगी। शनिदेव को भगवान शिव का परम भक्त माना गया है, इसलिए सपने में भोलेनाथ का दिखना इस बात का सूचक है कि शिव और शनि कृपा से आपके जीवन में बेहद सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। दोस्तों, पांचवा सपना है, सपने में शनिदेव आशीर्वाद दे जो है। यदि आपको ऐसा सपना आता है कि शनिदेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, या आशीर्वाद वाली मुद्रा में आप कोई उनकी तस्वीर देख रहे हैं सपने में, तो अगर आपको सपने में कभी दिखे कि शनिदेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो समझिए आपके जीवन की गाड़ी पटरी पर आने वाली है। जो बहुत समय से आपके जीवन में जो संकट थे, जो तकलीफें थी, वो सब समाप्त होने वाला है। यदि ऐसा सपना आपको आता है तो ये सपना आर्थिक लाभ का तो संकेत है ही। मतलब इस अगर ऐसा सपना आता है तो आर्थिक लाभ तो आपको होना तय ही है, वो चाहे किसी भी माध्यम से हो। साथ ही ऐसा सपना आने के बाद आप आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उन्नति कर पा सकते हैं। जो है आपका जो रुझान है, आपका जो मन है, वो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जो है लगने लगेगा। और यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आप कोई कार्य इस तरह से कर रहे हैं तो उस पर भी आपको उन्नति मिलेगी। इस सपने के बाद आपके जीवन के सारे दुख तकलीफें दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में जो चुनौतियां लंबे समय से चली आ रही थी, वो दूर हो जाएंगी। सारे रुके हुए काम आपके बन जाएंगे, सारे बिगड़े हुए काम आपके बनेंगे जो है शनिदेव की कृपा से और महादेव की कृपा से। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय शनिदेव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।